सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आज हम लोग जो है 7:30 बजे से ठीक है, आज हम लोग 7:30 बजे से जो है साइंस का महामैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें फ्रेंड्स बहुत सारा ठीक है, बहुत सारा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के लेकर आ चुके हैं। पूरा साइंस फ्रेंड्स एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ऐसा सही फ्रेंड्स यहाँ पर लेकर आ गया ठीक है। या इस क्लास के बाद ठीक है, इस क्लास के बाद आप सभी के लिए 7:30 में साइंस का महामैराथन होने वाला है। तो इस क्लास के बाद आप सभी को उस क्लास में जुड़ जाना है ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस क्लास में आप सभी के लिए टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर चुन-चुन कर सेट किया गया है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है जी, कमेंट जो है ना आप सभी को करना है, ठीक है? लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन आप सही कर पाएँ, ठीक है? चलिए, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? टॉप क्वेश्चन होने वाला है, जो भी पढ़ाएँगे यहाँ पे सबको अच्छे से याद करना है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि रूस में जो है ना, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, रूस का सामंत, रूस का राजा या फिर कोई नहीं। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? रूस का राजा होता है। 1 नंबर क्वेश्चन का आप सभी के यहाँ पे सी हो गया, ठीक है? क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी को जो है ना पूरा का पूरा फोकस क्लास पे होना चाहिए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है जी? रूस का राजा होता है। अगला क्वेश्चन दूसरा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 22, 30 या फिर 24 में बताइए तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? कब हुआ था जी? तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्ल मार्क्स, ठीक है जी, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्रेंड्स बताइए। यह क्लास आप सभी के लिए जो है ना 7 बजे से होता है, तो 7 बजे आप सभी को टाइम पे आ जाना है, ठीक है जी? तो जर्मनी में हुआ था, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने या फिर न्यूटन ने? क्वेश्चन क्या था ना कि लाल सेना का गठन किसने किया था? किसने? तो ट्रॉट्स्की फ्रेंड चौथा नंबर क्वेश्चन का सी हो जाए। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन का सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? कमेंट करिए। 1917, 1916, 1920 या फिर 1918 में? तो बोल्शेविक क्रांति फ्रेंड्स हुआ था आपका 1917 में हुआ था। क्या बताइए? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। आप सभी का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस, ठीक है जी, वार एंड पीस के लेखक कौन है? बताइए तो, आसान क्वेश्चन है। वार एंड पीस के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, एंजल्स या फिर लेनिन? वार एंड पीस के लेखक कौन है? बताइए तो फ्रेंड्स, कौन है लेखक? तो टॉलस्टॉय हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बी फ्रेंड्स हो गया आप सभी का, छठा का बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर कि साम्यवादी शासन का, ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में? तो 7 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे ए है जी। कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। जो लोग भी ए लगा दिया आपका सही जवाब है, ठीक है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में है जी? चौरी चौरा फ्रेंड्स एक जगह का नाम है, वह कहाँ पर है भारत में? बताइए तो, ठीक है। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य फ्रेंड्स? ये आपका यूपी में हो जाएगा, ठीक है। चौरी चौरा का फ्रेंड्स घटना हुआ था, ये कब हुआ था? आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, ये जगह यूपी में है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है जी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? 1909 का बताइए तो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? किसने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, कौन किए थे जी? सुभाष चंद्र बोस किए थे। 9 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब है। कौन किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अगला क्वेश्चन 10, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? बताइए, केसरी, मराठी, यंग इंडिया या फिर बंगाली? 10 का बताइए तो। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे फ्रेंड्स? यहाँ पे यंग इंडिया हो जाएगा। 10 का सी, यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। और जिसका भी फ्रेंड तैयारी उतना अच्छा अभी तक नहीं हुआ ना, आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट मौका है जी। पता है तैयारी अच्छा नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, नहीं हो पाया, फिर भी चाहते हैं सरकारी कॉलेज में पाना, तो आपके लिए अभी भी मौका है। कैसे मौका है जी? टॉप 4 हर क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए। इसमें 4 सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश, जीके, साइंस। मात्र 149 में आपको मिलेगा। छोड़िए मत, इसको ले लीजिए, ठीक है। और फिर क्लास करिए, आपका तैयारी बहुत मजबूत यहाँ से हो सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92 41 21 66 96। इसको छोड़िए मत फ्रेंड्स, ले लीजिए और क्लास करिए, ठीक है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर पढ़ लेते हैं पूरा तो।
अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स? ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है? और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 12 का बताइए तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 12 का बताइए आंसर। किसने? तो फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती ने। 12 नंबर क्वेश्चन का ए आपका सही जवाब है, जो कि 12 का ए लगा दिए फ्रेंड्स, आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिनेवा समझौता में किस देश के 2 भाग में बाँटा गया था? जिनेवा समझौता में जो है ना, किस देश के को 2 भागों में बाँटा गया था? चीन, जापान, वियतनाम या फिर भारत? 13 का बताइए तो? 13 का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा? जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बाँटा गया था? बताइए। वियतनाम हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, वियतनाम आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आता है 14 नंबर कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है, बताइए। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले एक फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? बताइए तो। फ्रांसीसी शासक, कोलोन या फिर जनरल? क्वेश्चन क्या था ना कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? फ्रेंड्स क्या कहते जी? तो कोलोन हो जाएगा। 15 का सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन 16 कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे जी? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 16 का बताइए तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? बताइए 16 का आंसर। ठीक है जी। तो अंकोर वाट का मंदिर फ्रेंड्स कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? हो ची मिन, फोन वही चाओ, कुआंग या फिर त्रियू? 17 का कमेंट करिए। सबको कमेंट करना, ठीक है? कमेंट करने से ना फ्रेंड्स आपको और जल्दी याद होगा क्वेश्चन। कमेंट किया करिए। तो 17 का बी है जी, फोन वही चाओ आंसर हो जाएगा। अगला, हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे? ब्रितानी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डच? कमेंट करिए फ्रेंड्स कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली फ्रेंड्स ये भी जो है ना भारत में भी सबसे पहले आए थे। भारत में भी सबसे पहले फ्रेंड्स पुर्तगाल ही आए थे। तो आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील में? बताइए तो 19 का आंसर। कागज का आविष्कार फ्रेंड चीन में हुआ था। कहाँ पर? चीन में जो है ना कागज का आविष्कार हुआ था। 19 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आता है, गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए तो 20 का आंसर। देखिए आपके एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आता है और बहुत आसान भी नहीं आता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है? इस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा ना तो आपका तैयारी मतलब फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? उल्टा सीधा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो आपके एग्जाम के लिए सही हो वैसा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे क्या है जी आंसर? जर्मनी फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 21, पटना का गोल घर कब बना था? पटना का गोल घर कब बना था? 21 का बताइए तो। पटना का गोल घर कब बना था? 21 का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बना था 1786 में। 21 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब, 1786 में बना था। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व जो है ना कहाँ सबसे अधिक होता है? बताइए तो 22 का आंसर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है? 22 का बताइए। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है जी? ठीक है जी, तो महानगरों में होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर होता है? महानगर में होता है, बड़े शहरों में होता है। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था जी? तो वास्प इंजन का आविष्कार कौन किए थे? जेम्स वाट ने किए थे फ्रेंड। तो इसका भी आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, स्थापना वाला क्वेश्चन ना एकदम स्पेशल आपको याद करना है, एग्जाम में आता है। बताइए तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड्स कब हुआ था? 1920 में हुआ था। बी आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं 25, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? बताइए 25 का क्या आंसर जी? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किए थे? हम्फ्री डेवी किए थे। कौन किए थे? हम्फ्री डेवी ने जो है ना सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन का आता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा, 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 आपका सही जवाब है, ठीक है? 26 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? 27 का बताइए तो औद्योगिक क्रांति जो है ना सबसे पहले किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में, जर्मनी, फ्रांस या फिर अमेरिका में? क्या होगा आंसर बताइए। यह क्लास आप सभी के लिए 7 बजे होता है, जिसमें फ्रेंड्स आप सभी को हर रोज 100 क्वेश्चन पढ़ाते हैं जीके और साइंस का, ठीक है? तो किसी भी हाल में जो है ना आप सभी को
7 बजे शाम में हर रोज जुड़ जाना, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ए है जी, इंग्लैंड आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना कौन सा देश था बताइए, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। 28 का आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि हनोई समझौता कब हुआ था, हनोई समझौता कब हुआ था, कमेंट करिए 29 का आंसर क्या होगा, ठीक है। हनोई समझौता कब हुआ था बताइए हनोई समझौता फ्रेंड्स 1946 में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन का डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन 30 नंबर गैरिबोल्डी गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही था, नाविक, किसान या फिर जमींदार। ये क्वेश्चन क्लास 10 का है जी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, क्या था फ्रेंड्स, ये नाविक था। 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, आसान क्वेश्चन है। अगला यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को, मिस्र को, यूनान को या फिर इंग्लैंड को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है जी बताइए, तो फ्रेंड किसे कहा जाता है, हम लोग तुर्की को कहते हैं, किसको, तुर्की आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, ये आपका सही जवाब है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिस्मार्क क्या था, कमेंट करिए बिस्मार्क क्या था। 32 का बता दो जी, बिस्मार्क क्या था, कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क था क्या बताइए, बिस्मार्क फ्रेंड्स ये जो है ना कूटनीतिज्ञ था। 32 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 33, हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी क्या है बताइए आसान सा क्वेश्चन है, सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहे, आपको डाउट रहे तो फ्रेंड्स कमेंट में आप कमेंट किया करिए, आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं बाद में। तो जैसा भी लगे आपको क्लास में कुछ और बदलाव चाहिए, कुछ आप और चाहते हैं मेरे से, तो कमेंट में आपको फ्रेंड्स कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, तो हंगरी की राजधानी फ्रेंड्स कहाँ पे है जी, ये आपका हो जाएगा बुडापेस्ट में। कहाँ पे, बुडापेस्ट में है। अगला, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, कावूर ने या फिर गैरिबाल्डी ने। हाँ, किसने किया था फ्रेंड्स, मेजनी आंसर हो जाएगा, मेजनी ने किया था यंग इटली की स्थापना। 34 नंबर क्वेश्चन का ए है। अगला, भूमि शांति और रोटी, भूमि शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे, लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन या फिर कार्ल मार्क्स ने। भूमि शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे जी, किसने, तो लेनिन दिए थे, लेनिन ने दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 36, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है बताइए 36 का आंसर। दास कैपिटल को कहते हैं, दास कैपिटल इसका आंसर हो जाएगा। 36 का सी सही जवाब है, ठीक है। किसे जो है ना समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं जी, दास कैपिटल कहते हैं। 36 का सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन 37, मेटरनी कौन था, कमेंट करिए फ्रेंड्स, मेटरनी कौन था, कमेंट करिए तो 37 का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, मेटरनिक फ्रेंड्स कौन था जी, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। 37 का बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि वर्साई की संधि कब हुई थी, वर्साई की संधि कब हुई थी, कमेंट करिए तो 1918 में, 1919 में, 1920 या फिर 1923 में, कमेंट करिए। 38 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्साई की संधि हुई थी 1919 में। 38 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 39, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं, इटली और जर्मनी जो है ना किस महादेश में आते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया में। आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, तो इटली है ना ये किस में आता है जी, ये फ्रेंड्स आपका यूरोप में आता है। कहाँ पे आता है, यूरोप महादेश में आता है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया और बहुत बार बता भी चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। 40 का भी हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, चेका क्या है बताइए, श्रमिक वर्ग है, पादरी वर्ग है, सेना की टुकड़ी या फिर पुलिस दस्ता है। चेका क्या फ्रेंड्स, कमेंट है, चेका है था क्या, तो ये पुलिस दस्ता है जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था बताइए तो 42 का आंसर क्या होगा, रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था, मिस्री फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है जी। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था फ्रेंड्स, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन अपनाया था, बिस्मार्क आपका सही जवाब है, ठीक है। बिस्मार्क हो गया जी बताइए। ए और सी में कुछ लोग कन्फ्यूज है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्या बताइए तो, ठीक है जी, बिस्मार्क फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाए। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। जर्मन राइन है, ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, आसान क्वेश्चन बताइए तो, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था,
किसने किया था फ्रेंड्स? ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या था 44 नंबर कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार, ठीक है, आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? 44 का आंसर बताइए तो। आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे याद कर लीजिए, गुटेनबर्ग आपका सही जवाब है, ठीक है, गुटेनबर्ग हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का, ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस फ्रेंड्स 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 मई हो आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी को किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? बताइए तो फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा? पहला में, दूसरा में, तीसरा या फिर चौथा में? तो गांधी जी जो है ना, ये फ्रेंड्स दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका बी सही जवाब है। अगला, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? मजदूर में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है इसका जी? उत्पादन में परिवर्तन होता है। आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। 48, पवनों का देश किसे कहते हैं? पवनों का देश किसे कहते हैं बताइए? पवनों का देश किसे कहते हैं फ्रेंड? डेनमार्क को कहते हैं। किसको? डेनमार्क को क्या कहते हैं? पवनों का देश कहते हैं फ्रेंड्स। आप सभी का यहाँ पे सी आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था, गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। 49 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? 49 का बताइए तो। आंसर यहाँ पे क्या होगा? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में जी? ये उड़ीसा में। 49 का जिसका भी यहाँ पे सी आ गया ना, बहुत अच्छा, ठीक है। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, एकदम ये क्वेश्चन टॉप है, ठीक है ना, एग्जाम में आता है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है जी? महात्मा गांधी। 50 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए हर रोज क्लास में जो है ना 100 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लेकिन आज आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन है। तो 50 में से आपका टोटल कितना सही हुआ कमेंट करिए, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब जो क्लास होगा सुबह में 9 बजे से होता है, हिंदी का होता है और जीके और साइंस का होता है 9 बजे सुबह में। तो आप सभी को सुबह में 9 बजे जुड़ना है और शाम में 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। और जो जो लोग फ्रेंड्स अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास लगा हुआ है मैराथन क्लास। इस क्लास के बाद हम लोग चलिए उस क्लास से मिलिए। तुरंत जो है हम लोग लाइव आते हैं, ठीक है, 7:30 बजे फ्रेंड्स यह क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें साइंस का हम लोग महा मैराथन करने वाले हैं, वैसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में।